ठाकुर जी ने एक तो इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए गिरिराज जी उठाए, और दूसरा कारण क्या है, ये भी गोवर्धन महिमा ग्रंथ में आता है। नहीं मोह सुन लो कि इन्हें ही देखत रहोगे, चलो तुम ही देखो, मैं भी देख रही हूँ। देखो करूं चालू, अब तो ना देखोगे। बोले गिरिराज जी महाराज की। पहले कथा में ध्यान नहीं देखेंगे, फिर बोलेंगे टीचर खराब है, टीचर बदलो। हमें तो समझ ही नहीं आई उनकी कथा। देखिए मेरी कथा नहीं है, ये कथा कृष्ण की है। मेरी सुनोगे तो तुम 2 मिनट नहीं बैठोगे। मेरी तो व्यथा है, पर ठाकुर जी की कथा है, ध्यान रखना। इसलिए हमने प्रियतम की कथा सुनने के लिए बड़े ध्यान से सुनी। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए इंद्र का अहम चूर करने के लिए। दूसरा, ठाकुर जी भेष बदल बदल कर राधा रानी के दर्शन करने के लिए बरसाने जाया करते थे। पर एक दिन ठाकुर जी ने कहा बड़ा हो गया भेष बदलना, अब तो जैसे हैं वैसे जाएंगे। अब जैसे ही ठाकुर जी बरसाने में प्रवेश कर रहे हैं राधा जी का दर्शन करने के लिए, ललिता और विशाखा ने मध्य में ही रोक दिया। कहाँ चले? देखिए ठाकुर जी की, देखिए तीनों लोक में ठाकुर जी की पूजा होती है, किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि ठाकुर जी को रोक सके। पर राधा जी की सहचरी, राधा जी की सहेलियों की हिम्मत देखिए, ठाकुर जी को रोक दिया। रुकिए, कहाँ चले? राधा जी के दर्शन करने। अभी नहीं करो, श्रृंगार कर रही है, जाओ बाद में आना। लौटा दिया। ठाकुर जी ने तब से मन में ठान ली कि अब ऐसे दर्शन करेंगे कि 7 दिन राधा जी हमारे सामने बैठी रहेंगी और हम उनके मुखारविंद के दर्शन करते रहेंगे। ये लीला और भी ठाकुर जी ने कर। और आज गिरिराज जी उठाया है तो सामने समक्ष राधा जी विराजमान है और ठाकुर जी एक टक उनको दर्शन कर रहे हैं। इधर भोग लगा दिया ठाकुर जी को। आगे सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि एक दिन मेरे प्रभु पेड़ के नीचे विराजमान है। तभी इंद्र विचार करता है कि आज ठाकुर जी अकेले मिले हैं, अपनी गलती जो हमने करी है बाकी क्षमा मांग ले, ना तो ये अवतार है छोड़ के ऊपर आएंगे तो हमें डिपार्टमेंट में से हटा देंगे, हमारी गलती किसी और को दे देंगे, इसलिए पहले क्षमा मांग लो इनसे जाकर। इंद्र आए हैं, क्षमा मांग रहे हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मैं आपके स्वरूप को नहीं पहचान पाया, इसलिए मैंने मूसलाधार बारिश करवा दी, क्षमा करना प्रभु। ठाकुर जी कहते थे को गलती तो तुमने करी है,